नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत खुश, बहुत अच्छे और बहुत ठीक होंगे। अच्छा, चलिए आज हम बात करते हैं एक मंत्र का। एक ऐसा मंत्र जो मुझे ऐसा लगता है और सभी को, यानी हमारे पूर्वजों को भी लगता था कि इस मंत्र से हमारे जीवन में पॉजिटिविटी की जो एक लहर होती है ना, एक लेयर, वो बहुत ही ऊंचा उठ जाता है, कई स्टेप ऊंचा उठ जाता है। और इस मंत्र का अगर हम डेली अगर अपने भीतर लेके रखें तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी हम, मतलब एक होता है ना निराशा या हताश हो जाना, डिप्रेस्ड हो जाना या फिर निगेटिविटी में चल जाना, वो हम कभी नहीं कर पाएंगे। ये मंत्र है क्या? ये मंत्र वही है जो हम सब डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है ना तो हम ये भूल जाते हैं। अब वो क्या है जानते हैं? जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप देखिएगा कि अगर आपके साथ, मतलब आपके फ्रेंड, आपके रिलेशनशिप, आपकी फैमिली या फिर आपकी सोसाइटी में किसी के साथ ऐसा कुछ भी होता है, वो बहुत रो रहा है, बहुत हताश हो चुका है, बहुत दुखी हो चुका है, तो जाके देखिएगा आप भी ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, घबराओ मत, देखना जो भी होता है ना हमेशा अच्छे के लिए होता है। अभी नहीं समझ में आ रहा है कि बाद में तुम्हें जरूर समझ में आ जाएगा। या फिर जब हम कोई चीज़ का ऐसा शिकार होते हैं तो हमारे साथ भी कोई आकर ऐसा बोल देता है कि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। लेकिन ऐसा हम क्यों बोलते हैं? ऐसा बोलने से ना क्या होती है ना कि आपकी बातों का असर ना बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जैसे मानो ना कि एक मैग्नेट की तरह खींचता है। आप अपनी पूरी लाइफ के पास्ट में थोड़े चले जाइए और पास्ट में जाकर के आप ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि आपके लाइफ में ऐसा क्या हुआ है जो आप अभी कहते हो कि नहीं चलो भाई, उस वक्त तो लगा था कि क्या हुआ नहीं हुआ, कितना गलत ये वो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती या फिर आज ये नहीं हो पाता। आप खुद देखिए, क्योंकि आपकी लाइफ है, आप अच्छे से जानते हैं। निराशा नहीं हुई हूँ, हताशा नहीं हूँ, हाँ बहुत बार मैंने हुई हूँ। कई बार मैंने अपने कदम को पीछे कर लिया, सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी ना, फिर जब मैं एक दिन दो दिन जैसे ज़्यादा, ये एक दो घंटे, मैं सोचती हूँ कि नहीं चलो जो हुआ अच्छे के लिए। मैं अपने पास्ट में जाती हूँ और देखने की कोशिश करती हूँ कि क्या ऐसा हुआ था। जब मैं पास्ट में जाती हूँ तो मैं पाती हूँ कि मैं जो अभी प्रेजेंट में हूँ उस पास्ट की वजह से हूँ। तो मेरे उस दुख, मेरे उस संघर्ष, मेरे उस तकलीफ से मैं आज जितनी स्ट्रांग बनी हूँ, मेरी जो डिसिप्लिन जितनी स्ट्रांग बनी है, मैं आज इतनी स्ट्रांग बन चुकी हूँ ना कि मुझे अगर साल भर किसी गलत संग में भी अगर रख दिया जाए तो मैं गलत कभी नहीं बनूंगी। मेरे विचार इतने आज स्ट्रांग हो चुके हैं कि मेरे विचार, हाँ और अच्छा हो सकता है, उस विचार में मैं और क्रिएटिविटी कर सकती हूँ, लेकिन मेरे विचार कभी नेगेटिव में कभी नहीं जाएंगे। है ना? तो आप मेरे साथ साथ खुद को आप किए कि नहीं, कि आपने पास्ट में ऐसा क्या किया था जो आप कह सको अभी प्रेजेंट में कि नहीं, जो हुआ था अच्छे के लिए हुआ था। हम सब 6-7 से फिजिकल साइंस में न्यूटन्स लॉ के बारे में हम पढ़े हैं। न्यूटन द ग्रेट साइंटिस्ट, वही न्यूटन जो एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे और एक एप्पल गिरा, उस एप्पल गिरने से उन्होंने ग्रेविटी का खोज कर लिया था। राइट? याद आ रहा है न्यूटन? मैं उन्हीं न्यूटन की बात कर रही हूँ। सर न्यूटन ने जब वो खोज कर रहे थे तो वो 24 घंटे में 14 घंटे वो अपने अध्ययन पे, अपनी स्टडी पे लगाया करते थे। और उनके पास ना एक बिल्ली थी, मतलब ये मैंने सुना है, पढ़ा है मैंने, एक बिल्ली थी जो बिल्ली से बहुत प्यार करते थे। जाहिर सी बात है, उस समय पे बिजली तो बिल्कुल नहीं थी, रात का समय था, लालटेन जल रहा था, वो अपने अध्ययन कर रहे थे। वो बिल्ली आई, बिल्ली को बहुत पुचकार कर रहे थे और बिल्ली थोड़ी शरारत करते हुए क्या हुआ कि वो लालटेन गिर गया और लालटेन गिर जाने की वजह से वो जो कागजात थे जो उन्होंने स्टडी किया था वो सब जल गए। उन्हें उस वक्त बहुत गुस्सा आया, बहुत, और उन्होंने बिल्ली को मारकर भगा दिया। काफ़ी हताशा होने के बाद उन्होंने फिर से स्टडी स्टार्ट किया और इस बार उन्होंने 14 घंटे से ज़्यादा 18 घंटे का स्टडी स्टार्ट किया, मतलब 14 से 4 घंटे उनका ज़्यादा। और जिस खोज में वो लगे हुए थे, जो खोज वो निकाल ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या होगा, एंड तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे, उस 18 घंटे के अध्ययन के बाद से जो नया उन्होंने स्टडी किया वो खोज भी उन्होंने पा लिया। जब उन्होंने खोज पाया तो वो उस दिन वो बोले अपने आप से, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन वो बिल्ली शरारत में वो नहीं जला देती, मतलब क्या होते हैं कि जब हम सोचते हैं ना कि खत्म हो जाता है, जहां से हमें लगता है ना कि सब कुछ खत्म हो गया, वहां से फिर एक चीज नया स्टार्ट होता है। मतलब नया अच्छा, बहुत अच्छा करने के लिए ना कुछ चीज़ों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस बिल्ली के द्वारा वो ख़त्म हुआ और वो फिर नए से स्टार्ट करने शुरू कर। ऐसे ही एक मेरे लाइफ में मतलब मेरे लाइफ में नहीं, मेरे हस्बैंड के लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था शादी से पहले। वो बहुत बार ऐसा बोलते थे। उस वक्त उनकी फैमिली की हालात बहुत बुरी थी मेरे हस्बैंड की, मतलब फाइनेंशियली। तो उन्हें ना बंगाल में ना आलू चप बहुत फेमस है। अब मैं 25-30 साल पहले की बात कर रही हूँ, है ना। तो वो आलू चप बेचा करते थे और इन्होंने चप लेने गए तो उनके पास शायद कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, तो उन्होंने पैसे दिए, बोले कि जा यहाँ से पैसे नहीं चला है खाने के लिए। उनको वो बहुत बुरा लगा।
अगले दिन उन्होंने क्या किया, साइकिल का रेस लगाया और उनकी मोटिव यही थी कि मुझे उसका दुकान तोड़ना। उसने चंद पैसों के लिए मुझे वो देने से मना कर दिया और वो साइकिल से वो दुकान उनका तोड़ दी। दुकान तोड़ने के बाद तो मैं क्या बताऊँ, वो बहुत गुस्सा हुए। वो घर में आके उनके जो माता पिता थे उनसे वो कंप्लेन किया और जाहिर सी बात है कि पापा जी उन्हें मारते, बहुत डांटते। उसकी वजह से वो क्या किया कि पापा जी के एक फ्रेंड का घर था, वहाँ वो चले गए 2 दिन के लिए कि गुस्सा शांत होगा तो फिर हम वापस आएंगे। उस व्यक्ति का वो दुकान टूटा और उसके बाद वो बहुत हताशा हो गया। तो फिर उनके ही एक फ्रेंड ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम बिल्डर्स का काम करो, तुम्हें बिल्डर्स का काम के लिए तो बहुत पैसे लगते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरी ही शॉप से तुम कुछ ईटा है, कुछ बालू है, कुछ सीमेंट है, तुम लो और लेके तुम यहाँ से स्टार्ट करो। जब तुम्हारे पास पैसे आने लगेंगे तो तुम धीरे धीरे मुझे चुका देना। बस वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया और आज वो मतलब जो एरिया है उस एरिया में वो टॉप बिल्डर्स में एक आते हैं। तो देखिए क्या सीख मिली हम लोगों को कि जो भी होता है हमारे लाइफ में, जो हमें लगता है कि प्रेजेंट में वो गलत हो रहा है, लेकिन वो सही के लिए हो रहा है। और एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं श्री राम जी की, और श्री राम जी की कथा से, श्री राम जी की कहानी से हम सभी परिचित हैं। आप सोचिए जब उनका 14 वर्ष का वनवास मिला था, सभी बहुत दुखी थे, सभी अयोध्यावासी से लेकर हर कोई। लेकिन उस 14 वर्ष का वनवास से हमें क्या शिक्षा मिली कि आज उसी 14 वर्ष के वनवास की वजह से रावण जैसे राक्षस से हमें मुक्ति मिली थी। उस समय की मानव जातियों को, ऋषि मुनि जो आश्रमों को, यज्ञ को वो बर्बाद करते थे, उनके जो राक्षस थे, है ना, ये सब से मुक्ति मिला। और हम सब जानते हैं कि राम जी का जन्म रावण के वध के लिए ही हुआ था। तो क्या 14 वर्ष का वनवास नहीं अगर मिलता तो क्या वो रावण का वध कर पाते? मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट कुछ एग्जाम्पल हो सकता है आपको ये समझाने का कि जो भी होता अच्छे के लिए होता है। क्योंकि अगर आप ऐसे इस पॉजिटिव वाइब्स को, इस पॉजिटिव कहावत को अगर आप अपने जीवन में नहीं लेंगे ना, तो ये मुझे लगता है कि इंसान के, अगर आप एक बार हताशा, उस निराश और डिप्रेस्ड में अगर आप चले जाएंगे, या फिर आप बैकफुट जो आप कदम बढ़ा रहे हैं वो 100 कदम बढ़ा लिया फिर आप पीछे आ जाएंगे, तो 100 कदम बढ़ाने में जो आपको समय लगा है ना, उतने उससे चंद सेकंड लगेगा आपको पीछे आ जाने में, फिर वहाँ से 100 कदम आने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि कदम पीछे मत करो, डिप्रेशन में मत जाओ, डिप्रेस्ड मत जाओ, हताशा मत हो, आगे बढ़ो। सिर्फ एक मंत्र, सारे जितने भी मंत्र आप चैंट कर रहे हो करो, लेकिन बस एक मंत्र, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, जो भी हुआ था अच्छे के लिए हुआ था। फ्रेंड्स, मैं ऐसा कहकर अपनी बातों को मैं यहाँ पर समाप्त कर रही हूँ। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ आपके एक अच्छे जीवन के लिए, है ना। और वीडियो अगर पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सबको लगता है कि मुझे आगे आना चाहिए और मैं कुछ कर सकती हूँ आप सबके लिए, सो गाइज प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल है ही नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे।